गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं एक और छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए कॉन्सेप्ट ऑन इंग्लिश के ऊपर में। देखते हैं इन दिनों बच्चों को इंग्लिश पढ़ने में बहुत ज़्यादा ही परेशानी फेस करनी पड़ रही है। कुछ बच्चों को तो किस वर्ड का मतलब क्या होता है वो तक नहीं पता है। कोई बच्चे अगर पी है तो उसको अगर पूछ लिया जाए पी से क्या होता है वो भी बताने में असमर्थ रहते हैं। यही सोचे कुछ बच्चों ने हमें कमेंट किया था और कहा था कि सर अगर आप मुझे कॉन्सेप्ट ऑन इंग्लिश के ऊपर में थोड़ा सा अगर आप वीडियो बना के भेजें तो हम लोगों के लिए इंग्लिश पढ़ने में ज़्यादा सुविधा हो जाएगी। उसी को देखते हुए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है कि आप किस तरीके से इंग्लिश को पढ़ सकते हैं। तो देखिए, मैंने आपको सामने एक वर्ड लिखा है, यहाँ ध्यान दीजिए, हर एक इंग्लिश के नीचे में हिंदी भी लिखा हुआ है। अब आप इस तरह से क्या होगा, आप आसानी से समझ पाइएगा कि अ का मतलब क्या होता है ए, डबल ए का मतलब होता है आ की मात्रा, आई से ई की मात्रा आता है। तो इस तरह से क्या होता है, जब आप इस चीज़ को पूरा पढ़िएगा और जब ध्यान दीजिए तो देखिए कुछ भी आप लिखिएगा ना, किसी भी नाम को आप लिखना चाहेंगे तो इस शब्द से हम आसानी से लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको हम एक दिखाते हैं। देखिए, आपको के से क होता है ये आपको पता नहीं था। अभी आप क्या किए, जब यहाँ देखिए कि के से क्या होता है क होता है, के एच से क्या होता है ख, तो इस हिसाब से आप देखिएगा जब लिखिएगा। अब अगर इस चीज़ को आप जब समझ जाइएगा अच्छी तरीके से तो ध्यान दीजिएगा कि आपको इंग्लिश लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। उसके बाद दूसरी बात होगी कि आप जब भी कोई किताब पढ़िएगा तो आसानी से हर वर्ड को ईजिली पढ़ पाइएगा। इस चीज़ का एक हेल्प और क्या होता है, देखेंगे कि बड़े बड़े कुछ स्पेलिंग ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं जिसको पढ़ने में हम लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या फेस करना पड़ती है। तो उस वक्त क्या होगा, आप उस शब्द को जितना भी बड़ा क्यों ना हो आप उसे तोड़ तोड़ कर समझ सकते हैं, अगर आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट पता रहे तो। ठीक है, इस चीज़ को आप एक बार नोट कर लीजिएगा। तो क्या होगा, आप घर में बैठ के भी आसानी से वीडियो देख करके या आप लिख लीजिएगा तो वो भी आपको फ़ायदा होगा। तो आपको क्या, ये अगर आप अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा तो इस बात का मैं तसल्ली देता हूँ कि आपको ये ज़िंदगी भर आपको काम आने वाली है। अब देखिए, कितने बच्चों को देखिएगा कि इंग्लिश में पूजा का स्पेलिंग कोई पी यू लिख देता है, कोई पी ओ लिख देता है। तो देखिए, अगर हिंदी में पूजा लिखा हुआ है छोटी यू की मात्रा से तो देखिए हमें कैसे करना है, और जब बड़ी यू की मात्रा से है तो देखिए कैसे करना है। ओ की मात्रा के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, ओ का। देखिए हम यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुके हैं, उसके बावजूद भी हम उसे अलग से भी आपको दिखा रहे हैं। औ की मात्रा मतलब कोई अगर बोले पौना तो देखिए औ की मात्रा है ना, तो उस तरह से वो जो औ की मात्रा आएगा ओ यू से औ की मात्रा आएगा, यू से ओ की मात्रा, छोटी यू की मात्रा, डबल ओ से बड़ी यू की मात्रा। तो इस तरीके से जब देखिएगा कि आसानी से आप देखिएगा, आप आसानी से किसी भी इंग्लिश को सीधे तरीके से पढ़ सकिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो मुझे बनाने का बस एक ही उद्देश्य है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और देखने से आपको क्या होगा, आप आसानी से किसी भी बड़े से बड़े स्पेलिंग वर्ड को आसानी से पढ़ पाइएगा। और जब आप पढ़ना सीख जाइएगा तो फिर देखिए उस चीज़ को फिर मतलब समझने में बेसी समय लगता नहीं है। लेकिन सबसे पहले आपको उसको पढ़ना आना चाहिए, ये नहीं कि आप गलत पढ़ लीजिए। अगर आप गलत पढ़िएगा तो फिर क्या होगा, गलत सीखिएगा और गलत प्रोनाउंस भी करिएगा और उसका स्पेलिंग भी आप गलत करिएगा। इसीलिए जब अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा तो इस चीज़ को आप गारंटी रखिए कि आपका कॉन्सेप्ट कभी गलत नहीं होगा। आप जो बोलिएगा पूरा सही पढ़िएगा और उसका स्पेलिंग भी आप सही लिखिएगा। तो देखिए, मैं आपको एक बार फिर से अपने खुद से पढ़ा देता हूँ। ए से अ होता है, डबल ए से आ, आई से छोटी, ई से बड़ी, ऊ से छोटा ऊ और डबल ओ से बड़ा ऊ। ई से ए की मात्रा है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं मेला लिखता हूँ तो देखिए मेला तो मैंने हिंदी में लिख लिया ऐसा। अब बोलेंगे किसी से कि बाबू आप मेला का स्पेलिंग लिखिए, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले जो मैंने आपको यहाँ सिखाया है, एम मौ किससे होता है, ये देखिए एम से म होता है, एम लिख दिए। अच्छा, ए की मात्रा किससे होता है, चलिए ये देखिए ए की मात्रा ई से होता है, ये लिख दिए। एल किससे होता है, ल एल से होता है। और आ की मात्रा, तो यहाँ देखिए आ की मात्रा डबल ए से, और ए से मेरा अ की मात्रा आता है। तो ये देखिए आपका मेला बन के तैयार हो गया। समझ आया दोस्तों। तो आप इस कॉन्सेप्ट को अगर थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़िएगा तो ये देखिएगा ये आपको बहुत दिनों तक काम आने वाला है, और जितना से बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो आपको कभी भी कोई तरह का दिक्कत नहीं आने वाला है।
तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी आए, पसंद आए, और पसंद अगर आए तो आप सब्सक्राइब करके देखिए कि बहुत सारे वीडियो मैंने और भी दिए हुए हैं आपके लिए। धन्यवाद।